नीतीश कुमार की बैठक 7 निश्चय पार्ट 2 जल जीवन हरियाली और उद्योग विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। योजना को धरातल पर सही से उतारने को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश। बिहार में 9 महीने के बाद सभी स्कूल और कॉलेज खुले, सिर्फ 50% अटेंडेंस के साथ 9वीं से 12वीं तक के क्लास आज से शुरू। पटना हाईकोर्ट में आज से आमने सामने सुनवाई, फिजिकल कोर्ट को लेकर वकीलों में उत्साह। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी हर दिशा निर्देशों का होगा पालन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार कांग्रेस की ओर शक। अजीत शर्मा ने कहा, पहले नरेंद्र मोदी टीका लेकर डाउट दूर करें। पटना सिटी चौक क्षेत्र के मंगलताला परिसर में अफरा तफरी मची। मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने कुचला। खगड़िया में न्याय के लिए महिला लगा रेताने का चक्कर। बैंक शाखा के प्रबंधक पर यौन शोषण का लगाया आरोप, थाना में मामला दर्ज। और जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसएसपी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। पुल निर्माण कार्य में लगे कामगारों को लगातार दी जा रही धमकी। मिस्त्री और मजदूरों को जमकर पीटने का मामला। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। नए साल में बिना वक्त जाया किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना की समीक्षा किया और मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में नीतीश कुमार ने रोड कनेक्टिविटी को लेकर अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 7 निश्चय पार्ट 2 जल जीवन हरियाली और उद्योग विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री को कई प्रेजेंटेशन दिखाया गया और मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर योजना को सफल करने और जल जीवन हरियाली को लेकर अभी तक बनाई गई योजना को धरातल पर सही से उतारने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। राजगीर में 9 जनवरी से प्रशिक्षण शिविर का आगाज होगा। बिहार भाजपा का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में होगा। 9 और 10 जनवरी को होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश पदाधिकारियों को दल की नीति और एनडीए सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी विस्तार से चर्चा होगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी हरीश द्विवेदी शामिल होंगे और प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश पदाधिकारी, मंच, मोर्चा और प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के बाद राजगीर में ही विधायक और विधान पार्षदों के लिए भी प्रशिक्षण शिविर अलग से आयोजित होगी। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौतम गौंड। गौतम, बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर राजगीर में आयोजित की गई है। 9 और 10 को ये प्रशिक्षण शिविर होगा, क्या कुछ खास होगा इस शिविर में? देखिए, महत्वपूर्ण ये शिविर माना जाएगा क्योंकि देखिए, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने अपने विधायकों की संख्या बिहार में बढ़ाई है और ये संख्या जो है कहा जा सकता है कि बढ़ने से बिहार में सरकार एनडीए की बनी है। नीतीश कुमार जो पार्टी है कमजोर हुई है। बीजेपी जो पहले कहीं बिहार में स्वतंत्र के रूप में रखती थी, अब वो फ्रंट लाइन पे आई है। जिस तरह से वृद्धि हुई है, जनता ने बीजेपी में विश्वास किया है और जो बीजेपी को लेकर एक बात हुआ करती थी कि बीजेपी अगड़ी जातियों को लेकर सोच रखती है, तो बिहार में जो अपनी बढ़त बढ़ाई है ये कोशिश हो गई बीजेपी तमाम चीजों को तय को बदलने के लिए जो है ये काम होगा और बीजेपी हर लोग पार्टी समझे। देश स्तर पर जिस तरह से बीजेपी ने जिन राज्यों में सरकार बनाया है, बिहार में भी वो चाहती कि अपने बदौलत जो है वो सरकार बनाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो कोशिश होगी बीजेपी के कार्य आगामी 5 सालों को लेकर किस तरह से कार्य करे। देखिए, 2020 के चुनाव में बीजेपी ने घोषणा किया था, घोषणा पत्र में 20 लाख, राजद ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो बीजेपी ने 20 लाख रोजगार सृजन की बात की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण
प्रशिक्षण शिविर होगा, क्योंकि इसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता स्तर के जो नेता होंगे उनको बताया जाएगा कि कैसे गांव गांव तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, कौशल विकास यानी लोगों को खुद आत्मनिर्भर किया जाए और स्वरोजगार से जुड़ा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर तय करने को लेकर उन तमाम चीजों को हाल फिलहाल में जो मुद्दा चल रहा है किसानों का, मतलब विश्व पर भी जानकारी। बिहार में जो आंदोलन अभी तक शुरू नहीं हुआ वो आगे भी जारी ना रहे। और बिल्कुल गौतम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा बिहार भाजपा का। आपको बता दें कि 9 और 10 जनवरी को बिहार भाजपा की इकाई का प्रशिक्षण शिविर होगा राजगीर में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में कोरोना काल में 10 महीने से बंद पर स्कूल आज खुल गए हैं और सभी स्कूलों में बच्चों का आना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि स्कूल में बच्चे मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर स्कूल पहुंच रहे हैं और साथ ही बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं पटना के दीघा स्थित संत माइकल स्कूल की व्यवस्था कोरोना संक्रमण के बीच बहुत अच्छी दिख रही है। आपको बता दें कि स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को मास्क लगाना जरूरी है और जो मास्क लगाकर नहीं प्रवेश करेंगे उन्हें प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है और क्लास के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जा रहा है और क्लास के अंदर और क्लास के बाहर सभी छात्रों और छात्राओं का थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। They have to follow social distancing norms in the school and outside. Today also, before we started the schooling, again I reiterated this point. There will be no games, there will be no gathering. School assembly will be conducted from my office. Students will be in their own classrooms, so there will be no common gathering for school assembly. There will be no canteen facility. Students have to bring their own food. And in case there is any symptoms, any kind of uneasiness students feel, they should immediately go to the dispensary. बिहार में कोरोना काल में 9 महीने से बंद पड़े स्कूल आज से खुल गए और समस्तीपुर में एक अरसे के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं में खुशी देखते ही बन रही है। नियम के अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के तहत छात्रों को मास्क देकर और सैनिटाइज कराकर ही क्लास में भेजा जा रहा है और बता दें आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। और बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर के स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मंटू ने। 9 महीने बाद आज स्कूल रीओपन हुआ है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं। हम आपको समस्तीपुर के काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल का भी एक तस्वीर दिखला सकते हैं कि देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो जो नियम जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के द्वारा कि एक बेंच पे 2 बच्चे बिठाए जाएंगे, सभी बच्चों को जो है मास्क दिया जाएगा और सभी बच्चे जो है यहाँ मास्क के साथ जो है इस क्लासरूम में बैठे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से बातचीत करेंगे। बताइए कि आपका कितने दिनों से मतलब स्कूल बंद था, घर पे क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ाई कर रहे था? घर पर बहुत पढ़ाई नहीं चल रहा था। 9 महीने से स्कूल बंद, बहुत नहीं आती थी, इसलिए आज बहुत उत्साहित है। मतलब लॉकडाउन की वजह से जो है आप मतलब जो है पूरा बंद था, तो सिलेबस पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? सिलेबस पर पूरा नहीं हुआ, बहुत कम पढ़ाई हुआ। और भी स्टूडेंट हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि बताइए घर पे कैसे बीता को लेकर जो बना हुआ था, स्कूल बंद थे, पढ़ाई बंद था। घर पे बहुत कठिनाई होती थी पढ़ने में हम लोगों को। स्कूल कोचिंग दोनों बंद था तो हम लोग को घर पे ही मम्मी बोलती थी जो भी बहना तो घर पे, क्योंकि 10th का फाइनल एग्जाम देना है तो हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा टेंशन था। अब स्कूल खुल गई है तो अच्छा लग रहा है। सिलेबस मतलब सिलेबस पे बचा होगा, कुछ सिलेबस बाकी होगा, 9 महीने से पढ़ाई नहीं हुई, तो सिलेबस को लेकर डर है क्योंकि फरवरी में ही एग्जाम है। बहुत डर है सिलेबस पे, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है जो हम लोग खत्म कर पाए हैं अभी और बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 10th का भी एग्जाम का बहुत डर है। तो क्या मतलब क्या चाहते हैं कि 10th का जो एग्जाम है फरवरी में होना है, उसको लेकर सरकार से कुछ मदद चाहते हैं कि उसको जो है स्टे कर दिया जाए या मतलब अगले महीने तक जैसे कुछ? चाहते हैं कि कहीं अगर टाइम बढ़ जाएगा तो हम लोग कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंशन से पढ़े कैसे हम लोग पढ़ पाए, कैसे आगे होगा, सिलेबस तो खत्म हुआ नहीं है तो हम लोग इसका बहुत टेंशन है। तो ये बच्चे थे जिनको फरवरी में जिनका एग्जाम होना है, 10th के बच्चे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है कि फरवरी में एग्जाम होने हैं। 9 महीने से जो विद्यालय जो है बंद पड़े थे, जिसको लेकर इन लोगों का जो पढ़ाई था वो बाधित था
और जो ये लोग चाहते हैं कि फरवरी में एग्जाम है, इन लोगों का सिलेबस अब तक जो है बचा हुआ है, तो ये बच्चे ये भी चाहते हैं कि जो एग्जाम फरवरी में होने हैं वो एग्जाम जो है कहीं जो है उसे आगे का तारीख, नया तारीख दिया जाए। और मैम यहाँ पढ़ा रहे थे, क्या 9 महीने आप लोग मतलब बच्चों के बीच आए हैं, आज कैसा आप फील कर रहे हैं और बहुत क्या अच्छा लग रहा है। हमारा स्कूल बच्चों के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। बच्चे नहीं तो स्कूल नहीं। हम लोग आते थे, कुछ बच्चे पहले आते थे, जैसे बोला गया था कि बच्चे आकर कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो बच्चे आते थे तो हम लोग पढ़ाते थे। लेकिन अच्छा बहुत लगता था। बच्चे कितने आते थे? 10-15 डिस्टेंस में पढ़ाते थे, उनको ही हम लोग बताते थे, जो पूछते थे बताते। एक्स्ट्रा भी बहुत नहीं बता पाते थे कि और जब सब आएंगे एक साथ तो उस वक्त भी पढ़ाना है, तो जैसा गाइडलाइन के लिए बोला गया था वैसे हम लोग पढ़ाते थे। बच्चों का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरह से बंद बहुत पड़ा है। इफेक्ट हुआ है। हाँ, तो एग्जाम भी है, तो उस पर आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाए डेट, तो बच्चे को कुछ हम लोग पढ़ा सके, तो वो कुछ जान सके, उनको कुछ नॉलेज भी तो हासिल करना है, केवल पास करना तो मकसद नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आए और डेट एक्सटेंड हो और हम लोग पढ़ाएं। तो चाहते हैं कि एग्जाम का जो डेट फरवरी में हाँ, है वो बिल्कुल। एक्सटेंड हो, क्योंकि 9 महीने बंद रहा है। जैसे CBSE का डेट आगे बढ़ गया, वैसे बच्चों इनका भी अगर डेट कुछ एक्सटेंड कर जाता तो बहुत अच्छा। जून में CBSE का जो है एग्जाम है चला गया, अगर बिहार बोर्ड का जो है अच्छा बिहार बोर्ड का अगर बढ़ा दिया जाए इसको, तो क्या लगता है जो 9 महीने का जो सिलेबस है, बच्चों का जो सिलेबस बना, हर सब कोशिश करेंगे कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके। 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए? नहीं बिल्कुल, कैसे हो सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रफ्तार के कहर की। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के मंगल ताला परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार से आ रही फोर्ड कार ने कुचल दिया। वहीं दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां घायल युवक को किसी तरह कार के नीचे से निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार पर सवार चालक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए NMCH भेजा गया, जहां परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और चिकित्सकों ने घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई है। वहीं पुलिस ने युवक की पहचान इलाके के रहने वाले गोविंद कोनोडिया के रूप में किया है। दुर्घटना के बाद मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश है। कहाँ लेके जा रहा है? और यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल और कार सीखने के लिए आते हैं और तेज चलाते हैं। थोड़ा देर पहले हम ही बचे थे, नहीं तो मेरे मार देता। और उसके आगे बढ़ने पर गोविंद कानोडिया जी को ऐसा मारा है कि उनका दोनों पैर डैमेज हो गया है। एक और खबर पटना सिटी से, जहां पर पटना सिटी में ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचला है और युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार किया। गौरीचक थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो पटना सिटी से खबर, जहां पर ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचला है और घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। एक और खबर पटना सिटी से, जहां पर पटना सिटी क्षेत्र के गोपालपुर थाना अंतर्गत अब्दुल्ला चेक के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक को एक हाईवा ने रौंदा, जिससे घटनास्थल में उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हाईवा को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ने वाली खबर की बाढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 18वें दिन भी जारी है। हड़ताल समाप्त करने के लिए अब तक चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम ही नहीं निकला है। अपनी अंतरिम वेतन और वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े सफाई कर्मियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर मरे हुए जानवर रखकर अनोखा प्रदर्शन किया। मरे हुए जानवर को घसीटकर कार्यालय परिसर में लाए जाने के साथ ही बदबू के कारण कार्यालय के अन्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। अपनी मांग पर अड़े हड़ताली सफाई कर्मियों का दिल जब इतना सा नहीं बढ़ा तो उन्होंने नगर परिषद कार्यालय के सामने मुख्य पार्षद की पुतले को जूते चप्पल पहनाकर दहन कर दिया और मुख्य पार्षद विरोधी नारे भी लगाए। खबर पूर्णिया से, वैश्विक महामारी 2020 के दौरान भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में सदर अस्पताल पूर्णिया को पूरे राज्य में प्रथम स्थान मिला है। सदर अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध है, जिस कारण आसपास के जिलों से बहुत से लोग
इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों से मुक्त हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है ताकि इसका लाभ हर लाभुकों को समय पर निःशुल्क इलाज मिल सके। और कोरोना काल में जहां लोगों को बहुत तरह के आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं बहुत से कार्डधारी लोगों ने अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सदर अस्पताल पूर्णिया में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराया है। और इस योजना के तहत कार्ड धारक बगैर किसी खर्च के राज्य के किसी भी जिले में या किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में जाकर भी अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। टोटल हम लोगों का अब तक 3094 मरीजों को हम लोग केवल सदर अस्पताल में हम लोगों ने 3094 व्यक्तियों का इलाज किया है। बिहार में हम लोगों का प्रथम स्थान है। सदर अस्पताल पूर्णिया जो है वो पहले स्थान पर है, इसके बाद नालंदा है, उसके बाद समस्तीपुर है। पूर्णिया में हम लोगों को का इलाज हुआ है 7115 लोगों का इलाज हुआ है। खबर सहरसा के जलाई ओपी थाना क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर मध्य विद्यालय कुंदा स्थित दीना बद्रीनाथ में भव्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें नाच गान के साथ साथ रात भर जुआ का खेल करवाया जा रहा है। बावजूद इसके जिले की पुलिस प्रशासन मामले में अनजान बने हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेले में किस तरीके से खुलेआम जुआ का खेल खेला जा रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसके अलावा मेला में नाच गान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए थे, जिसका आनंद लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। और इस दौरान कोविड-19 नियमों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस मामले में जिला ओपी थाने के अध्यक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मेला लगाने से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी होने की बात कही नहीं है और जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिले के आला अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। खबर पूर्णिया से। पूर्णिया के एक युवा ने अनोखी पहल शुरू की है। पूर्णिया के मणि कुमार ने अभी सभी बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों के लिए अपने सैलून में मुफ्त दाढ़ी और बाल बनाने का निर्णय लिया है। मणि ने बताया कि वैसे बुजुर्ग और दिव्यांग जो आने में सक्षम नहीं है, उन्हें ये सेवा घर पर जाकर दी जाएगी और इसके लिए मणि ने एक टीम का गठन किया है जो सप्ताह में एक दिन बाल और दाढ़ी बनाने का काम मुफ्त में करेगी। देखते हैं कि उनका बूढ़े सब का जो है लड़का सब जो है शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन पिताजी को चाय, बिस्किट या बाल दाढ़ी बनाने के लिए पैसा नहीं देते। तो यही सब देखते हुए हमने सोचा कि जब ऐसा भी समाज सेवा कर ही रहे हैं तो कुछ बुजुर्ग के लिए भी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो कि उनको जो है कुछ रुपया बचे। तो इसके लिए हम जो है बाल दाढ़ी का प्रोग्राम रखें महीने का पहला सोमवार और तीसरा सोमवार। खबर समस्तीपुर के मंडलकारा में कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। कैदी की पहचान पटना जिला के परसा बाजार के रहने वाले गुरुचरण चौधरी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मंडलकारा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि बीती रात कैदी को सीने में दर्द हुई थी और उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल भेजा जा रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। जिस दवा से स्वस्थ भारत का निर्माण होना था, उस दवा को विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ने झाड़ियों में पहुंचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सारण जिला के तरैया प्रखंड स्थित गाई हरखपुरा की, जहां लावारिस हालत में सरकारी दवा फेंकी मिली है। दवाई की शीशियों पर आयरन और फॉलिक एसिड का मिश्रण छपा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यह सिरप एनीमिया मुक्त भारत योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, किशोर किशोरियों और कम उम्र के बच्चों को उनके अंदर रक्त की कमी को दूर करने के लिए घर घर घूमकर डोर टू डोर पिलाया जाना था। लेकिन आम आदमी से दूर लाल फीताशाही के दलबल में धंसे सिस्टम की काली करतूत के रूप में यह शीशियां बीमारी से मुक्त होने का सपना देख रहे बीमार के बदले झाड़ियों में फेंकी हुई मिली है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और एएनएम के सहयोग से एनीमिया से बचाने के लिए उस सिरप को बच्चों तक पहुंचाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हमारे घर के बगल में तरैया रेफरल हॉस्पिटल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में आयरन एवं सिरप की बोतलें फेंकी गई है। मैं समझता हूं कि ये किसी बच्चों एवं आम जनता के पास पहुंचता तो इससे काफ़ी फायदा होता।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवी वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद भारत में इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है और कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर उंगली उठाते हुए अजीत शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से पहले टीकाकरण कराने की अपील की है। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। अजीत शर्मा के वैक्सीन संबंधी बयान पर जदयू की प्रतिक्रिया आई है और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अजीत शर्मा पर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार तो बिहार में है नहीं, उसे बचाएं पहले। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। खबर नालंदा से, जहां पर नालंदा में पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद ने जिले में पदभार संभालते हैं एक्शन में दिखे। एसपी हरि प्रसाद ने मीडिया और अपने पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी ने कहा कि जिले में सीमित संसाधन में जनता को बेहतर सेवा देना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में जितने पर्यटक स्थल हैं उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि बाहर से आए हुए पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। खासकर नालंदा जिले में शराब माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर नकेल कसा जाएगा। नालंदा में जो अपराध नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा, साथ साथ मद्य निषेध नीति अवैध खनन पर की जाएगी और पब्लिक में जो सर्विस डिलीवरी है और जनता से जो व्यवहार है उसमें भी जो बदलाव करने की भी कोशिश किया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। नालंदा में बहुत पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थलों को जो है सुरक्षा का जो रिव्यू किया जाएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां जो जरूरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हुई। करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद वकील हाईकोर्ट में कदम रखेंगे और फिजिकल कोर्ट को लेकर वकील सहित उनके मुंशी और हाईकोर्ट कर्मी काफी उत्साहित हैं। सभी की निगाहें हाईकोर्ट प्रशासन पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट प्रशासन फिजिकल कोर्ट को लेकर काफी गंभीर है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी हर दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है और हाईकोर्ट में बगैर पास के किसी का प्रवेश वर्जित है। वकील और उनके मुंशी ई पास पर ही प्रवेश कर सकेंगे, जबकि किसी भी मुवक्किल को हाईकोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वकील और उनके मुंशी को हर दिशा निर्देश का पालन करना होगा। प्रत्येक कोर्ट में 8 वकीलों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकी के वकील के लिए बाहर वेटिंग रूम बनाए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट परिसर में ही उन्हें बैठने की व्यवस्था की गई है। खबर पूर्णिया से। पूर्णिया जिला के पुलिस कप्तान दयाशंकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, साथ ही शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। पुलिस कप्तान ने कहा कि सघन चेकिंग कर अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी और अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाए जाने की कवायद की जाएगी। खबर मुंगेर से। हर साल की तरह इस साल भी ठंड के मौसम में सैकड़ों निसहाय और गरीबों के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के जेडाडी निवासी समाज सेवी गोविंद कुमार हर साल की तरह इस साल भी ठंड के मौसम में अपने आवास जेडाडी गांव में गोविंद कुमार ने निःशुल्क निसहाय सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया। यह कंबल वितरण का कार्यक्रम स्थानीय
एक साधु महंत के हाथों के द्वारा करवाया जाता है। कंबल वितरण से पहले स्थानीय साधु महंत बाबा के द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जाता है। फिर बाद में सैकड़ों निसहाय गरीबों के बीच कंबल वितरण किया जाता है। फिर लोगों को प्रसाद भी दिया जाता है। दोनों लेना रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस वर्दीधारी पुलिस पर समाज के पीड़ित और शोषित लोगों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा होता है, वही आज शोषण का शिकार होकर इंसाफ के लिए थाना का चक्कर लगा रहा है। मामला खगड़िया का है, जहां एक अविवाहित महिला पुलिस ने जिले के एक बैंक शाखा के प्रबंधक पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस बैंक प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस महिला सिपाही की माने तो जिले के सनहौली दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधक अमित कुमार ने 3 साल तक उनका यौन शोषण किया और अब दूसरी लड़की से एंगेजमेंट करके उसे साइड कर दिया। इधर चित्रगुप्त थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर बैंक प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी। कि उस महिला के साथ बैंक मैनेजर अमित कुमार वहाँ पर 2 साल से पति पत्नी के रूप में रहने की बात कहकर किराए पर मकान लिए थे। उसके बाद महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि करीब 3 साल से उनका शारीरिक शोषण किया गया, जिसके आलोक में उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन के आलोक में FIR करते हुए कानून अनुसंधान अंतर्गत मुझे बिना बताए दूसरी जगह सगाई कर लिए और इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। उसके बावजूद भी वो अपने साथ मुझे रखे थे यहाँ प्राइवेट डेरा में। इस बुलेटिन बस इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।